किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिज्ञासा तो थी, लेकिन सतगुरु की कृपा दृष्टि हुई। जुड़े 1970 में समागम के दौरान रामलीला ग्राउंड में सभागम था। सभागम के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन इतनी बात, कुछ बातें तो ठीक लगी, लेकिन इतनी सीरियसली इस ज्ञान को नहीं लिया कि ज्ञान इतना, लेकिन लगन थी। पता किया कोठी में सत्संग होया करती थी, इतवार की सत्संग में जाया करते थे, और 70 में ज्ञान लिया, 72 तक लगभग कोठी पर जाया करते थे, सत्संग करते थे, वहां से चले आते। एक दिन नमस्कार करके जा रहा चाचा प्रताप सिंह जी की नजर पड़ गई। उन्होंने देखा मस्ती होती थी, ज्ञान की तो मस्ती अपनी होती है, तो इनका सेवा दल में भर्ती हो जाओ। अब दास को पता ही नहीं था कहाँ से यूनिट है, क्या है, सेवा दल है। कुछ महापुरुषों से पूछा कहाँ रहते हो, राजघाट पावर हाउस झुग्गियां होती थी, वहां झुग्गियों में हम रहा करते थे साथ संगत जी, तो वहां से संगत करते। तो उन्होंने बताया, तो बाई चांस अवतार पार्क में पहाड़गंज यूनिट की सेवा थी। पूछा तो हमारे भाई साहब मेवालाल जी, साथ संगत जी, श्यामलाल जी, ये महात्मा मिले, और इन्होंने साथ संगत, तो हमारे उस्ताद भी हैं, और हमने सेवा सिखाई भी कि कैसे सेवा करनी होती है। तो बातें साथ संगत जी याद आती। हालांकि इतना कोई बड़े पुरातन महात्मा यहाँ पर जुड़े हुए वर्षों वर्षों एक रूप में सेवा करते, लेकिन इतना कुछ दात पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाया। नया नया जो है 18-19 साल की उम्र रही होगी ज्ञान प्राप्त को, अब 72 से यहाँ आना शुरू किया। इसके बाद से महात्माओं ने प्रेरणा दी, वर्दी पहन ली, धीरे धीरे सत्संग में आने लगे, महापुरुषों से परिचय हुआ। फिर साथ संगत जी अपने महात्मा जड़ी लालचंद जी, बल्लभ जी, साथ संगत जी, अपने वीर जी, और भी अनेक महात्मा, भगत जी भी होते थे, तो इनके तक तो कोई बात नहीं थी। फिर भगत जी जब कोठी चले गए तो महात्मा ये यहाँ रहते, तो अनेक रूपों में इस तरह से आकर के सेवा दल में भर्ती हुए। तो अनेक रूपों में महात्माओं ने अनेक जगह हमें सत्संग में ले जाने की प्रेरणा दी। सत्संग में जाया करते, अक्सर टाइम तो होता नहीं था कि हम सुबह की सत्संग कर सकें, आ सकें, लेकिन जब कभी सेकंड सैटरडे का दिन होना तो यहाँ पर सत्संग में आना। इधर साथ संगत जी सब लकड़ मंडी होती थी, ये छोटा सा गेट यहाँ होता था, सारी जो है वो गाड़ियां होती थी, यहाँ लकड़ी का ही काम होता था, अंदर ही ये सत्संग हुआ करती थी। तो इमरजेंसी में जो है ये सारी जगह मिल गई, और ये अच्छा लंबा चौड़ा प्रांगण बन गया, तो बड़ी संगत होती थी, आते थे तो कोई समझ ही नहीं थी। हर बात महात्माओं ने हमें सिखाई, कैसे कैसे सत्संग करना है। अनेक पुरातन महात्माओं की तरफ दृष्टि जाती है, क्योंकि नया दास तो नया नया था, कोई पता नहीं था, कोई जानकारी भी नहीं थी, कोई परिचय भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे महापुरुषों का संग किया, संगत में आने लगे, वैसे वैसे जीवन के अंदर रंगत आई। हमें तो पता नहीं था। एक बार साथ संगत जी सुबह की सत्संग में आए, गोबर साथ जी जो है हलवा बना रहे थे, वो कोने में स्कूल के पीछे में गैलरी सी है छोटी सी, अब तो है कि नहीं पता नहीं, वहां गैलरी में जो हलवा बना रहे थे। तो मेवालाल जी साथ लगे, दास को ले लिया। अब साथ संगत जी वो दास को पता नहीं क्या करना है, उन्होंने पंखा दिया। अब पंखा लेकर के दास गोधन शाह जी को पंखा करने लगा। तो पूछते ये कोई नया महापुरुष आया है क्या? असल में हलवा संगत का टाइम हो गया था, प्रसाद बांटना था, हलवा गर्म था, तो पंखे से हलवे को ठंडा करना था। हमने महापुरुषों को ही ठंडा करना शुरू कर दिया पंखा चला के। तो कोई जांच नहीं थी, कोई पता नहीं थी कि किस तरह से सत्संग करनी है। लेकिन जैसे जैसे महापुरुषों की संगति में आने लगे, अनेक पुरातन महात्मा हम देखते हैं। आज भी हम सेवा दल के ये साथ संगत जी सहायक शिक्षक भी रहे, यूनिट भी रहे, लेकिन जो सेवा की मर्यादा शुरू में यहाँ देखी साथ संगत जी, वो साथ संगत जी आज तक न हम अपनी यूनिट में कायम कर सके, न अब कर सके, क्योंकि इतनी
डिसिप्लिन होने थे, हमारे जीवन साह होते थे। सात संगत जी बुजुर्ग महात्मा वो एक कैंप इंचार्ज सेवा दल के हुआ करते थे। हमारे भगवान दास जी सात संगत जी हमारे शिक्षक हुआ करते थे अपने। ये सात संगत जी किशन लाल जी महात्मा भी सात संगत जी बैठे आए। तो सात संगत जी वो हमारे संचालक हुआ करते थे। तो किस तरह से वो अनेक रूपों में सेवा की जांच सिखाते थे कि किस तरह से हमने सेवा करनी है। और किशन लाल के भाई या अविनाशी राम सात संगत, शायद अविनाशी ही राम नाम था। अनेक महात्मा अपने अशोक मनचंदा जी, भापा जी सात संगत जी पुराने महात्मा, और अनेक महात्मा सात संगत जी दास देखता है कि यहाँ से सात संगत जी सीताराम बाजार में छाबड़ा साहब मुखी होते थे। तो वहां सात संगत जी सत्संग में जाना होता था। भगत जी के पूज्य भगत कोटूबल जी के बाद सात संगत राम रतन सचदेवा जी सात संगत जी डॉक्टर साहब जो सात संगत जी समागम के दौरान डेंटल क्लिनिक थी, 1 महीने तक वो फ्री सेवा आप किया करते थे लोगों की। जब समागम होता था तो वो फ्री सेवा इस तरह से किया करते थे। अनेक पुरातन महात्मा जो वर्षों वर्ष जुड़े और उनका इस तरह से जीवन रहा कि समर्पित रहे और गुरु भक्ति के साथ निरंतर जुड़े रहे। आज भी वो बातें याद आती कि अनेक तरह से महात्मा सिखाते हैं। अब तो पता लगता है कि पुराने महात्मा तो दिखाई ही नहीं देते। हम तो चाहे थे नए नए थे, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था कि हम नए हैं, लेकिन अब पता लगता है कि 50 सालों में कि अब पुराने महात्मा बहुत कम ही दिखाई देते। कुछ अवतार इनकलेब में महात्मा रह रहे हैं, कुछ इधर और भी हैं। तो इस तरह से सात संगत जी यहाँ रहमत मिली। अनेक रूपों में महापुरुषों ने यहाँ पर सेवा की और अनेक बातें कुछ तो देखी, कुछ सुनी भी है महात्माओं से। तो सात संगत जी वो जीवन के अंदर वो बातें आती। सुबह जब आते कब सत्संग में रोजाना, हर रोज तो आना नहीं होता था, जब छुट्टी वगैरह होती थी तो सुबह की सत्संग में आ जाया करते थे। तो देखते एक आठ दिन देखते तो वहां प्याऊ पे महात्मा जो है किसी कारणवश नहीं होते थे तो लाइन लग जाती थी। दास सोचता था कमाल है, पानी तो पीना है, गिलासों में पानी रखा है, क्षणामृत लेना है, लो पियो और जाकर संगत में बैठ जाओ। लेकिन सात संगत जो बात कब समझ में आई, जब गुरु गीता को पढ़ा तब पता लगा कि गुरु दर पर बिना मांगे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए और मांग कर भी मिले तो बड़ी नम्रता में स्वीकार करना चाहिए, कोई वो बात नहीं होनी चाहिए। तो संतों महात्माओं ये गुरु का दरबार है, यहाँ हमें सीखते ही जाना है और गुरुमत की जिंदगी में तो सीखते ही जाना है, सीखते ही रहना। दास को 1973 की ये बात याद आती। यहाँ अंदर ही बाबा गुरबचन सिंह महाराज जी का एक कार्यक्रम था युवाओं का। तो रास्ते मेरा ना था, कुछ पता नहीं, वीर जी ने कहा नहीं आपका भी नाम दे देते हैं, आप भी जो है बोलो। मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा, मैंने कहा नहीं, टाइम दे दिया। अब जब बोलना जो था वो तो हो गया। इसके बाद एसी चावला जी के क्लिनिक झंडे वाला में हो, वीर जी के साथ एक दिन वहां जाना हुआ तो उन्होंने कहा आप बड़ी संगत करते हो, बहुत साथ संगत करते हो। बड़ा आश्चर्य हुआ, लगता है कि सभी कहते हैं साथ संगत तो करनी चाहिए, लेकिन ये बात जब पूछा तो कहेंगे हर बात में आप साथ संगत बोलते हो। एक शब्द बोला साथ संगत, फिर दूसरा शब्द बोला साथ संगत, तो उसमें पता ही लगता आप कह क्या रहे हो। तो उस दिन से शायद 73 या 74 की बात होगी, उस दिन के बाद ये दिल में बैठ गया कि बार बार साथ संगत नहीं करनी होती। तो महात्मा जीवन में ये प्रेरणा देते हैं, हमें सिखाते हैं। गुरु देवता होता है, गुरु लेवता नहीं हुआ करता है। मंगलवार को बेरी साहब के यहाँ संगत हुआ करती थी, सात संगत जी बसंत लेन पर और शायद वहां, और शुक्रवार की सत्संग शायद पचकुइया रोड पे डॉक्टर राम रतन सचदेवा जी के यहाँ पर वहां सत्संग होती थी। और नई दिल्ली में भी कई जगह सत्संग होया करती थी। मिंटो रोड पे हमारे सात संगत जी महात्मा शानू राम जी की फैमिली थी, वो परिवार रहता था। और
यहाँ सीताराम बाजार में भी संगत हुआ करती थी। हम अक्सर आया करते थे, सत्संग करते थे। उन दिनों सत्संग ने एक महात्मा वाले विनय जोशी जी वगैरह सारे महात्मा वहाँ आया करते थे। नौजवानों की संगत होती उन दिनों, तो सतगुरु की कृपा होती। बाबा गुरबचन सिंह के दर्शन एक बार वहाँ आए तो वहाँ सत्संग जी राज बहन जी होती थी अजमेरी गेट वाले, एक तो राज बहन जो है सीताराम बाजार वाले होते थे जो सत्संग जी ग्रेटर कैलाश चले गए। एक राज बहन जो है सेटेक्स अफसर रिटायर हुए थे, वो बहन अजमेरी गेट में रहते थे। तो वो सत्संग जी बाद में वो भी मुखी बनी और अनेक रूपों में उन्होंने सेवा की जांच सिखाई कि कैसे हमें सेवा करनी है और समर्पण होना है। जीवन के अंदर रंगत आती है, जीवन के अंदर बदलाव आता। हमारे एक भगत राम हुआ करते थे महात्मा, तो ज्योति जोत समा गए। महेंद्र पाल जी निरंकारी कॉलोनी में रहते हैं। उनके पिताजी सत्संग जी वो मयूर विहार फेज 2 में रहा करते थे। सुबह की सत्संग में वो आया करते थे तो लोग पूरी, तो उनसे बातें भी उन्होंने एक बात बताई। कहने लगे हम आते थे सत्संग में तो भगत रामचंद्र जी हुआ करते थे, तो कभी जल्दी आ गए, कभी देर से आ गए। तो भगत जी ने कहा क्या बात है, कोई टाइम नहीं फिक्स है, जब मर्जी आ जाते हो। कहने लगे हुजूर घड़ी तो है नहीं, जब आंख खुल जाती है उसी टाइम आ जाता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, भोग के बाद मिलना, मैं घड़ी दे दूंगा। बड़े खुश हो गए। 50-60 साल पहले ये घड़ियां तो हुआ नहीं करती। बड़े खुश हुए, भोग के बाद सब सामने आए तो कहने अच्छा घड़ी चाहिए। बैठ गए महात्मा। बैठने के बाद सुमिरन कराया। सुमिरन कराने के बाद कहा जब सोते हो तो अरदास किया करो, हे दातार सुबह भगत राम को इतने बजे सत्संग जाना है तो दातार जगा देना। और कहते हैं इतना करके सो जाया करो, अपने आप ही वो ये दातार कृपा करेगा, जगा देगा। अब सत्संग जो महात्मा इसी तरह करने के 10-15 दिन लगातार आने लगे। तो पूछा हाँ घड़ी काम कर रही है? कहते हाँ बिल्कुल घड़ी काम कर रही है। तो संतो महात्माओं पदार्थों से महात्मा सुखी नहीं करते। डॉक्टर देशराज जी वर्षों वर्ष यहाँ स्कूल में सत्संग जी, एक बार संजय जी ने कह दिया कि आपने स्कूल हो करके जाना है, और यहाँ नवी करीब में उनकी दुकान भी होती डॉक्टरी की, लेकिन वो स्कूल हो करके फिर क्लिनिक पे जाया करते थे। जब उनको आदेश हो गया कि आप जो है अब दुकान बंद कर दें, मंडल का काम करें, तो सत्संग जी वो समर्पित हो गए। अनेक रूपों में इस तरह से महात्माओं ने अपना जीवन जिया, कर्म किया। तो संतों महात्माओं ये गुरु का दरबार है, ये भक्ति का दरबार है। यहाँ पर भक्ति करे पताल में प्रकट हुए आकाश, अगर पताल के अंदर भी भक्ति करते हैं तो ये जग जाहिर हो जाता है। बस गुरु देवता होता है, गुरु लेवता नहीं होता है। ये समर्पित करता है, ये जीवन में हर सुख और खुशियां प्रदान करता है। बस यही अरदास है, हे दातार गरीबना आपने बड़ी कृपा की है, उत्तम दात दी है, पावन पवित्र ज्ञान दिया है, और ज्ञान के साथ अब हमारी भक्ति शुरू हुई है। और भक्ति हमने कैसे करना, हुक्म के अनुसार भक्ति महात्मा बताते थे। इतने महापुरुष होते हैं बीर जी के साथ 10 अक्षर उनकी कृपा रही, कई जगह वो ले जाते थे, जाते रहे। महात्माओं कहते थे देखो इतने महात्मा हैं यहाँ आते हैं, आपको जो महात्मा अच्छा लगता है, भक्ति के साथ जुड़ा है, गुरुमत के साथ जुड़ा, उसके साथ आप जुड़ जाओ, उसकी बातें मानते जाओ, आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। तो ये सत्संग जी समर्पण का दर है। जैसे जैसे गुरुसिख समर्पित होते हैं वैसे वैसे जीवन के अंदर रंगत आती है, जीवन के अंदर बदलाव आता जाता है। तो यही अरदास है, दातार कृपा करे हम ज्ञान के साथ भक्ति के साथ जुड़े रहें, और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीवन के अंदर रंगत आती जाएगी। एक पुरानी बात याद आ रही, ये हमारे बल्लभ जी होते थे, वो जमुना बाजार में सत्संग जी मंदिरों में जाया करते थे, वो चले गए यहाँ से। तो संतों महात्माओं ये सदगुरु देवता होता, हमारी रक्षा करता। गलती से अगर आप कमरे का ताला नहीं लगाए तो ये हमारे कमरे की, हमारे मकान की
रखवाली करेगा, लेकिन अगर जानबूझ करके ऐसा कर दिया तो वो बात नहीं बनती है। अनजाने में हो जाए तो हमारी रक्षा करता है, हमारी वो करता है। कृपा करो गुरु चरणों में जोड़े। पुरानी बात निजामुद्दीन की है, बाबा अवतार सिंह महात्माओं से सुना था, रास्ते देखा नहीं कि शाम का समय था, बाबा अवतार सिंह महाराज जी का कार्यक्रम बन गया सत्संग का। तो अब वो झुग्गियां होती थी, झुग्गियों में एक महापुरुष जो था वो सब्जी शाम को लाता था और उसकी सब्जी सुबह बिका करती थी। अब शाम को 10 बजे सब्जी लाया और सब्जी लाया तो 10 बजे उसको खबर आई कि बाबा अवतार सिंह निजामुद्दीन भवन पे आ रहे हैं। अब रात भर वो सोचने लगा क्या करूं, अब सब्जी जो है अगर नहीं बिकी तो सूख जाएगी, यही पूंजी है, अगर सत्संग न गया तो क्या करें। सुबह जो है दुकान लगा दिया, दुकान लगा करके बैठ गया। अब जैसे जैसे सत्संग का समय होने लगा वैसे उसका ध्यान संगत की तरफ चला गया और एक ध्यान में ऐसा आया कि वो उठ करके चला गया, संगत में जा करके बैठ करके सत्संग किया। सत्संग करता रहा, कोई बात जब भोग पड़ा तब याद आया, करे मैं तो सब्जी छोड़ कर आया हूं, जाकर देखता है तो सब्जी नहीं है। हैरान हो गया कि कोई गाय वगैरह मेरी सब्जी तो खा नहीं गई। अब सत्संग जी पड़ोसी से पूछते हैं, कहते हैं नहीं, आपके मिलने वाले खाया करते थे सुधार जी, वो आए थे, वो तो बैठ करके सारी सब्जी बेच कर गए, अभी अभी यहीं थे, देखो कहाँ चले गए। जब जाकर देखा तो गले में सारे पैसे ये हैं, सब्जी बिकी है। तो संतों महात्माओं, हम गुरु पर यकीन करें, विश्वास करें और जितना जितना इस पर विश्वास करेंगे उतना उतना जीवन के अंदर रंगत आए। भक्ति की चाह होती थी। अजमेरी गेट में एक ईश्वरदास महात्मा रहते थे जो गीता कॉलोनी के प्रमुख भी बने। तो महात्मा रात को सर्दी के मौसम में कपड़े पूरे पहन करके सो जाया करते थे ताकि संगत में आने में, कपड़ा पहनने में देरी ना हो। वो सत्संग जी इसी तरह से तैयार होकर के आ जाया करते थे, तैयार होते थे और उनके विषय में सत्संग निरंकारी मिष्ठान भंडार उनके था। तो परिवार में कौन आता क्या नहीं, तो वो वहां गीता कॉलोनी के प्रमुख था और उनकी जेब में जितने पैसे निकल आए सारी की सारी वो नमस्कार कर देते। हम तो देखते हैं जब जेब से तो सबसे छोटा नोट कौन सा है, नमस्कार वही की जाए, लेकिन वो सारे के सारे समर्पण कर देते थे गुरु चरणों में। तो निरंतर ये ज्ञान मिला है, ये भक्ति मिली है, निरंतर इस भक्ति के साथ जुड़े रहें और जैसे जैसे जुड़े रहेंगे वैसे वैसे जीवन के अंदर रंगत आती जाएगी, जीवन के अंदर परिवर्तन आता जाएगा। गुरु चरणों में जुड़े रहें। ऐसी ही अरदास बनती हमारे मंगल सेन जी यहाँ पहले रहते थे, हमारे एक निर्भय जी, नंदलाल निर्भय जी हुआ करते थे, वो गीता कॉलोनी में चले गए, वहां से मदर डेयरी है गणेश नगर मंडावली में, वहां वो काफी वर्षों तक संगत में रहे। तो उनकी यहाँ दुकान हुआ करती थी, वहां अपने मंगल सेन जी भी उनकी दुकान पे उस समय काम किया करते थे। महात्मा बताते थे, एक महात्मा, नाम ओमदास नहीं लेकर वो बातें, एक महात्मा दूर से आया करते थे, शाम को आते और शाम को चलते, सुबह आते। निर्भय जी के यहाँ सर्दी होती तो गर्म पानी, स्नान कराते, नाश्ता कराते, सारी बातें करते और जब शाम को जाना होता संगत करके तो फिर उनको खाना खिला करके ट्रेन में बैठा देते, वो सुबह वहां पहुंच जाते थे। इसी तरह चलते थे। हमारे मिशन के जिगोल किशोर जी, कबीर जी जिनके कोषाध्यक्ष महात्मा हमारे थे, तो उन्होंने सत्संग जी उन महापुरुषों से पूछ लिया, अरे निर्भय जी आपके क्या लगते हैं जो इतनी सेवा करते हैं? कहने लगे वो तो कुछ नहीं लगते, कहने लगे वो तो फिर बेवकूफ आदमी है, जिससे कोई रिश्ता नहीं उसका इतना आदर सत्कार क्यों करता है? सत्संग जी फिर उनको एहसास हुआ कि ये तो गुरुमुख है, ये महात्मा है, इस रूप में सेवा करते हैं। तो संतों महात्माओं, ये संतों की सेवा निष्फल नहीं होती, यहाँ कई गुना लाभ दे जाती। ये धर्म की धरती है, धर्म की धरती में जैसे जैसे हम बीज डालेंगे कई गुना प्रफुल्लित होगी और जीवन के अंदर
रंगत आएगी, जीवन के अंदर बदलाव आएगा। जिस तरह से हम ये कर्म करते हैं वैसे वैसे जीवन के अंदर रंगत आती है। अनेक तरह की बातें होती है जीवन के अंदर, वो बातें जीवन के अंदर रंगल पटेल नगर में महेंद्र नाथ गंडोक जी सत्संग जी प्रमुख भी होते थे उन दिनों, और सेवा दल के शिक्षक भी थे। इस तरह से वो महात्मा हमारे यशपाल धवन जी हमारे संचालक होते थे, ज्ञान प्रचारक थे, नोएडा में रहते थे। तो महात्माओं ने जिक्र किया कि बहन आई और महात्माओं से अरदास की कि महापुरुषों इस तरह से हालात हैं और ये है, बच्चा पढ़ा लिखा तो है, कोई नौकरी ही नहीं, कुछ नहीं है। तो महापुरुषों ने पूछा कुछ है पैसे? तो 50 पैसे थे, उन दिनों कीमत हुआ करती थी 50 पैसे की, तो 50 पैसे थे। उसने कहा ये है, उन्होंने 50 पैसे और मिला करके उस बहन को कहा नमस्कार कर दे, और नमस्कार कर दिया। और हमारे धवन जी जो हैं वो कह रहे हैं कमाल है, ये महात्मा तो इसकी मदद कर सकते थे, किसी रूप में भी सेवा कर सकते थे, लेकिन 50 पैसे थे वो भी लेकर के नमस्कार करा दिया। कमाल की बात है। अब कहते हैं किसी से कहा नहीं, बराबर सत्संग में आते रहे। जब 10-15 दिन बाद वो बहन आई, बड़ी खुश थी, मिठाई का डिब्बा लेकर के आई। और जब मिठाई का डिब्बा लेकर के आई, उसको टाइम दिया गया, तो कहने लगे महापुरुषों ने बड़ी कृपा कर दी, इनके आशीर्वाद से मेरा बेटा पढ़ा लिखा तो था लेकिन उसको कोई काम नहीं था, अब दातार की कृपा से ये काम मिल गया इसको। और सत्संग जी अब साहब ने, उसके जो है मालिक ने एडवांस दे दिया कि लो आपके पास कपड़े नहीं है, कपड़े वो बगला बना लो, फिर आप दफ्तर में आकर के काम करो। तो सतगुरु देवता होता है, सतगुरु देवता नहीं होता। यहाँ अर्पण करना किसी का वचन आ गया हमारे लिए तो सतगुरु का वचन है, ये हम वचन मान लिया करें और निरंतर मान लेंगे तो जीवन के अंदर रंगत आएगी, जीवन के अंदर बदलाव आएगा। एक बात और ध्यान में आ गई, मक्खन शाह जी आप जानते होंगे, महात्मा छोटे से कद के थे, महात्मा मक्खन शाह जी ये हुआ करते थे। और जोड़े में सत्संग वहाँ कोठी के अंदर जब स्कूल में संगत होती थी वहां भी वो जोड़े में सेवा किया करते थे महात्मा। तो सत्संग जी यहाँ आकर के संगत में सभी बोले तो भगत रामचंद्र जी से कहने लगे महापुरुषों सारे कहते मैं सुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, लेकिन ज्ञान लेने के बाद तो मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, मैं तो सुखी ही नहीं हुआ। तो उन महापुरुषों ने कहा महापुरुषों कभी किसी महापुरुष को एक कप चाय पिलाई है, कोई सेवा की है? कहने लगे ये तो नहीं किया। कहने लगे फिर ये तो धर्म की धरती, आपने सेवा की नहीं की तो कैसे होगा? महात्मा बताते हैं, उनके मुख से खुद सुनी थी बात। तो महात्मा कहते हैं जहां काम करते थे 40 रुपए ये मिलते थे मालिक के साथ, तो अच्छा व्यवहार था। मालिक से कहने लगे मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दो, मैं एक बार में नहीं दूंगा, 2 बार में दूंगा, आधी अब दूंगा आधी वो दूंगा। अब महात्मा ले आए, महात्माओं से कहने महाराज मेरा तो नबी करीम में 12x12 का कमरा है, वहां कहाँ महापुरुषों को बुलाऊंगा, कहाँ प्रसाद कराऊंगा, आप यही मंडल में ही प्रसाद कर दें। जब मंडल में प्रसाद किया, सेवा की, जब तनख्वाह देने का नंबर आया तो मालिक ने उनको 40 रुपए पकड़ा दिए। कहते हैं सेठ जी आप भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूला हूं, मैंने एडवांस ले रखा है, ये आप 20 अब काट लें, 20 अगले महीने काट लेना। मालिक कहता मैंने काट कर ही दिए हैं, इस महीने से मैंने आपकी तनख्वाह 80 रुपए कर दी है। तो संतों महात्माओं ये दाता होता है, मांगता नहीं होता। गुरु चर पर जुड़े रहे और निरंतर सेवा सत्संग सुमिरन करते रहें। और सत्संग जी सतगुरु किस तरह से अनेक महात्माओं को चुनता है और इस तरह गुरुदर पर जोड़ता। हमारे महात्मा रवि जी कितना समर्पित सत्संग जी पूज्य लालचंद जी के साथ जब भी जो आदेश आए अनेक रूपों में कितनी सेवाओं में जुड़े रहते। आप संत महात्मा परोपकारी संत हो, यहाँ से दुनिया के कोने कोने में महात्मा सत्संग जी हैं। और सत्संग जी जहाँ पहाड़गंज का नाम आता है तो सत्संग जो पता लगता है तो ये उत्तम दात है। आज आप महात्मा यहाँ पर आए हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के पावन चरणों में यही अरदास है, हे सतगुरु माता जी जिन्होंने भी जिस रूप में
तन करके, मन करके, धन करके जो भी सेवा की है सभी की सेवाएं परवान करना, नमस्कारें परवान करना और सभी को तन से, मन से, धन से हर तरह खुशहाली देना, परिवारों में सुमत देना, कारोबार में बरकत देना और दुनियावी उपलब्धियां प्रदान करना। दास भी यही अरदास करता है, गरीब नवाज कृपा करो, आपके चरणों में जुड़े हैं और आप उसी तरह चलाओ जिस तरह से चलाना चाहते हो। प्यार से कहिए धन्यकार जी।